इस कहानी का नाम है समोसे से निकला भूत, जो कुछ इस प्रकार है। लखनऊ के पुराने बाजार में एक छोटी सी समोसे की दुकान थी, शर्मा समोसे वाला। ये दुकान बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि शाम के बाद यहाँ कोई ग्राहक नहीं आता था। दुकान मालिक राम किशोर शर्मा सुबह 9 बजे दुकान खोलता और ठीक शाम 6 बजे बंद कर देता। वो किसी को भी शाम के बाद समोसे नहीं बेचता था। एक दिन राहुल नाम का कॉलेज स्टूडेंट दोस्तों के साथ बाजार में घूमते घूमते उधर आ निकला। दोस्तों ने कहा, चलो शर्मा के समोसे खाते हैं, बहुत फेमस है। लेकिन पास के पान वाले ने उन्हें टोक दिया, शाम के बाद वहाँ मत जाना, उस समोसे की दुकान में कुछ गड़बड़ है। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत समोसे बनाते हैं क्या? पान वाले ने गंभीर होकर कहा, शायद कभी किसी ने वो समोसे खाए हैं और अगली सुबह गायब हो गए हैं। सब हंस पड़े, पर राहुल के मन में उत्सुकता जागी। राहुल अगले दिन सुबह सुबह उस दुकान पर गया। भीड़ लगी थी, लोग लाइन में खड़े थे। उसने भी एक समोसा लिया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, एक अजीब सी ठंडक उसकी जीभ से होकर पूरे शरीर में दौड़ गई। समोसे का स्वाद लाजवाब था, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ अलग, मानो वो स्वाद उसके दिमाग में सीधा उतर रहा हो। वो पूरा समोसा खा गया और उसके बाद अजीब अजीब सपने देखने लगा। एक पुरानी हवेली, एक जलता चूल्हा, एक औरत की चीखें और समोसे के अंदर से बहता खून। रात को नींद में चिल्लाते हुए राहुल उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थी और शरीर पसीने से भीगा हुआ। राहुल ने अगले दिन फिर समोसा खाया। इस बार दुकान के पास ही बैठ गया और शर्मा जी को गौर से देखने लगा। तभी उसने देखा, शर्मा जी समोसे के लिए भरावन एक अंधेरे कमरे से ला रहे थे। जब राहुल ने झांका तो वहाँ एक बड़ा सा लोहे का ड्रम था, जिसमें से भाप निकल रही थी और एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। राहुल डर गया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, लेकिन अब उसे रोज उस समोसे की तलब लगने लगी। अगर एक दिन भी ना खाए तो उसके सिर में तेज दर्द होता और आँखों के सामने वही चीखती हुई औरत दिखाई देती। एक रात राहुल अकेला अपने कमरे में बैठा था। कमरे में समोसे की तेज महक फैल गई, पर कोई समोसा नहीं था। राहुल उठा और रसोई में गया। वहाँ टेबल पर एक समोसा रखा था। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि वो समोसा अपने आप खुल गया और अंदर से खून से लथपथ एक औरत की कटी हुई उंगली निकली। राहुल चीखते हुए पीछे गिरा। तभी एक छाया दीवार पर उभरी। एक औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था, बाल बिखरे हुए थे और वो कह रही थी, मेरा बदला ले, वरना तू अगला समोसा बनेगा। राहुल ने पान वाले से पूरी कहानी पूछी। पान वालों ने बताया कि कुछ साल पहले शर्मा जी की दुकान में
एक औरत काम करती थी। राधा वो बहुत गरीब थी पर स्वाद की माहिर। समोसे का असली जायका उसी के मसाले से आता था। शर्मा जी उस पर बुरी नज़र रखते थे। एक रात उन्होंने राधा को हवेली में बुलाया और उसके बाद वो कभी नहीं दिखी। लोग कहते हैं शर्मा जी ने उसे मारकर उसी चूल्हे में जलाया और उसके मांस से समोसे बनाने लगे। तभी से शाम को वो समोसे किसी को नहीं देते, क्योंकि तब राधा की आत्मा जाग जाती है। राहुल ने तय कर लिया वो राधा की आत्मा को मुक्ति देगा। अगली सुबह वो दुकान पर गया। शर्मा जी ने उसको देखते ही पहचान लिया। फिर से समोसा खाओगे? शर्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, आखिरी बार, राहुल ने कहा। लेकिन इस बार समोसा खाने से पहले राहुल ने उसमें से एक टुकड़ा निकाला और छुपाकर रख लिया। फिर उसने पुलिस को बुलाया और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए उस टुकड़े को भेजा। जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। समोसे की भरावन में इंसानी मांस की मात्रा पाई गई थी। शर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मा जी की गिरफ्तारी के बाद उसी रात राहुल को फिर से सपना आया। राधा मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पर चैन था। अब मुझे मुक्ति मिल गई, उसने कहा। फिर वो धुएं में बदल कर गायब हो गई। अगले दिन से शर्मा समोसे वाली दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। लोग अब उधर से भी नहीं गुजरते। पर कहते हैं अगर किसी रात 12 बजे कोई उस गली से गुजरे तो समोसे की भयंकर महक आएगी, और अगर कोई भूल से उस समोसे को उठा ले तो अगली सुबह उसका शरीर कहीं नहीं मिलेगा, बस एक समोसा रखा मिलेगा जिसमें से खून टपकता होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी यह कहानी? पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।